हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू एलिट। आज हम शेक्सपियर और उनकी लिखी सोनेट 116 पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे दोस्तों। सोनेट नंबर 116 की समरी इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस की गई है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। Our question number 1 is, when is English Language Day celebrated? April 23, March 23, May 23 or June 23? The correct answer is April 23, क्योंकि यही वो डेट थी दोस्तों जिसमें शेक्सपियर 1564 में पैदा भी हुए थे और इसी डेट में 1616 में उनकी डेथ भी हो गई थी। So April 23 is celebrated as the English Language Day, friends. Our question number 2 is, where was Shakespeare born on April 23, 1564? शेक्सपियर का जन्म दोस्तों स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन नाम की जगह में हुआ था, जिसमें स्ट्रेटफोर्ड तो सिटी का नाम है और एवन उस नदी का नाम जिस नदी के किनारे पर ये सिटी बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ? द करेक्ट आंसर इज जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। क्वेश्चन नंबर 4 इज, एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एनी हैथवे? द करेक्ट आंसर इज 18। शेक्सपियर उस समय 18 ईयर्स के थे और उनकी वाइफ यानी कि एनी हैथवे 26 ईयर्स की, अर्थात शेक्सपियर की वाइफ उनसे 8 ईयर्स बड़ी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर हैव? ऑप्शंस आर 4, 3, 2, 1। द करेक्ट आंसर इज 3। शेक्सपियर के 3 बच्चे थे दोस्तों। सबसे बड़े वाली लड़की का नाम सुजैना और जो ट्विंस थे उनमें एक बेटी थी जूडिथ और बेटा हेमनेट। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ एवन? द ऑप्शंस आर बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज विलियम शेक्सपियर, क्योंकि बार्ड का अर्थ होता है पोइट और एवन उस नदी का नाम जिस नदी के किनारे स्थित शहर में शेक्सपियर पैदा हुए थे। इसीलिए तो द बार्ड ऑफ एवन किसी और को नहीं, शेक्सपियर को ही कहा जाता है दोस्तों। हु स्टडीड एट द स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? जॉनसन, मार्लो, किड, शेक्सपियर। द करेक्ट वन इज शेक्सपियर, who famously said that Shakespeare had small Latin and less Greek. शेक्सपियर का मजाक बनाते हुए किसने कहा था कि शेक्सपियर को थोड़ी बहुत लेटिन आती है और थोड़ी बहुत ग्रीक? ऑप्शंस आर जॉनसन, मार्लो और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्स शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स? जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, क्रिस्टोफर मार्लो। द करेक्ट वन इज रॉबर्ट ग्रीन। विच वर्क ऑफ शेक्सपियर हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन? द करेक्ट आंसर इज वीनस एंड एडेनिस। आवर क्वेश्चन नंबर 11 इज, विलियम शेक्सपियर स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर विद पोएम्स वीनस एंड एडेनिस and the correct answer is the rape of Lucrece. Venus and Adonis और the rape of Lucrece ही शेक्सपियर की शुरुआती लॉन्ग पोएम्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर कंपोज? द करेक्ट आंसर इज 154। शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखी हैं दोस्तों, जिसमें से 126 उन्होंने अपने एक फ्रेंड मिस्टर WH को संबोधित की हैं और बाकी की बची हुई सॉनेट्स एक डार्क लेडी को।
Question number 13th. What is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet? The options are ABBA, ABBA, CDE, CDE, ABAB, CDCD, EFEF, GG, ABAB, BCBC, CDCD, EE, or none of these. The correct answer is ABAB, CDCD, EFEF, GG. Next question. Who printed a collection of Shakespeare's sonnets in 1609? Thomas Thorpe, John Hemingway, Henry Condell, both B and C. The correct answer is Thomas Thorpe, क्योंकि जॉन हेमिंगस और हेनरी कॉन्डेल तो शेक्सपियर के वो एक्टर फ्रेंड्स थे दोस्तों जिन्होंने उनके सोनेट्स को नहीं प्लेज को पब्लिश कराया था। 15th क्वेश्चन. द कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट्स दैट गॉट प्रिंटेड इन 1602 इज डेडिकेटेड टू whom? द करेक्ट आंसर इज मिस्टर WH. थॉमस थॉर्पे ने शेक्सपियर के लिखे 154 सोनेट्स को मिस्टर WH को डेडिकेट किया है और उसे द ओनली बिगेटर ऑफ द सोनेट्स की संज्ञा भी दी है। नेक्स्ट वन, फाइंड द इनकरेक्ट वन। सोनेट नंबर 116, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे? दिस ऑप्शन इज द राइट वन फ्रेंड्स, क्योंकि सोनेट नंबर 116 तो हमारे कोर्स में है और ये लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स से शुरू होती है, ना कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे से। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे तो सोनेट नंबर 18 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेज हैज शेक्सपियर रिटन? द ऑप्शंस आर 45, 37, 154, none of these. The correct answer is 37. शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं दोस्तों और 154 सोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज? बेन जॉनसन, थॉमस थॉर्पे, जॉन हेमिंगस एंड हेनरी कॉन्डेल, और नन ऑफ दीज? ऑप्शन सी इज द राइट वन फ्रेंड्स, जॉन हेमिंगस एंड हेनरी कॉन्डेल। फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले जो 1623 में आया था वो शेक्सपियर्स के फ्रेंड्स जॉन हेमिंगस और हेनरी कॉन्डेल ने ही पब्लिश कराया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेज डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले कंटेन? द करेक्ट आंसर इज 36। हालांकि शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं दोस्तों, लेकिन उसमें से 36 ही फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे। तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज was not published in the first folio? The correct answer is The Pericles. तो The Pericles नाम का प्ले था जो शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुआ था दोस्तों। It brings me to our question number 21st. Who is the writer of Shakespearean tragedy 1904? The options are Dr. Samuel Johnson, T.S. Eliot, A.C. Bradley, Matthew Arnold. The correct one is A.C. Bradley. Next question. Bradley in his Shakespearean tragedy tells us 4 world famous tragedies of Shakespeare. Which among the following does not belong to this group? The options are Antony and Cleopatra, Othello, King Lear और Macbeth. Correct answer is Antony and Cleopatra. और वो ट्रेजेडीज जिनकी बात ब्रैडले अपनी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में करते हैं उनके नाम है हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 23rd इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज फॉलोज ऑल 3 यूनिटीज? द टेम्पेस्ट, ओथेलो, एज यू लाइक इट, द पेरिक्लेस। द करेक्ट आंसर इज द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जिसे शेक्सपियर का लास्ट प्ले माना जाता है दोस्तों, ये एक ऐसा नाटक है जिसमें शेक्सपियर ने उन 3 यूनिटीज को फॉलो किया था जिसकी बात एरिस्टोटल ने अपनी किताब पोइटिक्स में की है। और वो यूनिटीज कौन कौन सी होती हैं, इससे रिलेटेड हमारा अगला प्रश्न है। शेक्सपियर ऑब्जर्व्स द 3 यूनिटीज ऑफ ब्लैंक, कॉमा, ब्लैंक एंड ब्लैंक diligently in the tempest. So the correct answer is C part.
unity of time, unity of place, and unity of action. Next question is find the source of Shakespeare's plays. The options are Holinshed's Chronicles, Plutarch's Lives, both of these, or none of these. The correct answer is both of these. Next question, who wrote a preface to the first folio 1623 with the poem addressed to the reader? Options are Dr. Samuel Johnson, Ben Jonson, John Milton, none of these. The correct answer is Ben Jonson, who called Shakespeare not of an age but for all time. Options are Dr. Samuel Johnson, Ben Jonson, John Milton, or none of these. The answer is Ben Jonson. Question number 28th. Who states these words for Shakespeare? Soul of the age, the applause, the delight, the wonder of our stage. The options are Dr. Samuel Johnson, Ben Jonson, John Milton, none of these. The correct answer is Ben Jonson. 29th. Ben Jonson called Shakespeare sweet blank of Avon. Options are Swan, Brother, Crow, none of these. The correct one is Swan. And here comes our question number 30th. Shakespeare belongs to modern age, Caroline age, Puritan age, or Elizabethan age? The correct answer is Elizabethan age, क्योंकि एलिजाबेथन एज ही वो एज था दोस्तों जो 1558 से लेकर 1603 तक रहा था। ये वो पीरियड था जब इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ रही थी। एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है दोस्तों, और उस समय के इंग्लैंड को नेस्ट ऑफ सिंगिंग वर्ड्स। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 31 नाउ। राइट द सोनेट नंबर of Shakespeare's sonnet sequence that has been prescribed in your course. It is 108, 116, 154 or none of these. आपके कोर्स में दोस्तों 116 नाम की सोनेट रखी गई है जिसका टाइटल है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, या फिर इसे ट्रू लव के नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों। लेट्स कम to the next question. What is the other title of Let Me Not to the Marriage of True Minds? ये हमने अभी डिस्कस किया था दोस्तों। It is true love. Next one, point out the figure of speech used in the first line of sonnet 116. Let me not to the marriage of true minds. It is metaphor, simile, synecdoche, or none of these. The correct answer is सेनेक्डकी। सेनेक्डकी वो फिगर ऑफ स्पीच होता है दोस्तों जिसमें पार्ट होल को दिखाता है या फिर होल एक पार्ट को। यहां पर आया हुआ वर्ड माइंड्स दो दिमागों को ही नहीं, दो उन इंसानों को भी दिखा रहा है दोस्तों जो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज नॉट ट्रू लव? हमारी सोनेट नंबर 116 के अनुसार कौन सा लव ट्रू लव नहीं है? दैट चेंजेज विद द चेंज इन सर्कमस्टांसेस, दैट बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। द करेक्ट वन इज बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, व्हाट इज स्पिरिचुअल और ट्रू लव? एन एवर फिक्स्ड मार्क, द स्टार, both of these or none of these? Again the answer is both of these. Who is not time's fool? Physical love, platonic love, nuptial love, या none of these? The correct answer is platonic love. Platonic love को ही spiritual love या true love भी कहा जाता है दोस्तों। We notice the use of personification when the poet personifies physical love, platonic love, time or day of doom. The correct one is time. इस पोएम में पोइट ने टाइम को पर्सोनिफाई किया है दोस्तों। टाइम हैज बीन कंपेयर्ड टू द मैन
हैविंग ब्लैंक इन हिज हैंड, फिल इन द ब्लैंक। तो टाइम की तुलना एक ऐसे इंसान से की गई है जिसके हाथ में कोई चीज है। वो चीज क्या है? इट्स अ पेन, इट्स अ सिकल मीन्स दराती, नाइफ चाकू, या फिर नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज सिकल। What kind of love bears to the edge of doom? कौन सा लव है जो कयामत के दिन तक चलता है दोस्तों? इट इज फिजिकल लव, स्पिरिचुअल लव, एवरी लव, या नन ऑफ दीज। द करेक्ट वन इज स्पिरिचुअल लव। इट ब्रिंग्स मी टू आवर क्वेश्चन नंबर 40th। विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर एंड विद द लाइन आई नेवर रिड नॉर नो मैन एवर लव्ड? तो इसका आंसर तो आप जानते ही हैं दोस्तों, इट इज द सोनेट प्रिस्क्राइब्ड इन आवर कोर्स, सोनेट नंबर 116। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ सोनेट? द ऑप्शंस आर 10, 20, 14 और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज 14। सोनेट 14 लाइन की उस कविता को कहते हैं दोस्तों जिसमें एक फिक्स्ड राइम स्कीम होती है और ज्यादातर यूज होने वाला मीटर आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है दोस्तों। इट ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वेयर वाज सोनेट फर्स्ट ओरिजिनेटेड? सबसे पहले सोनेट कहां लिखी गई थी? ऑप्शंस आर फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और नन ऑफ दीज। द आंसर इज इटली। इटली के फेमस पोइट फ्रांसिस्को पेट्रार्की वो व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने सबसे पहले सोनेट लिखनी शुरू की थी। Our next question is also related to this one. Who is called the father of sonnet? The options are Shakespeare, Milton, Chaucer, Petrarch. तो the correct answer is Petrarch. Chaucer का नाम भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, because Chaucer is called the father of English poetry, father of English language and father of English literature. Let's move on to the next one. Who among the following was the first to start writing sonnets in England? इंग्लैंड में सबसे पहले सॉनेट्स किसने लिखनी शुरू की थी? द करेक्ट आंसर इज टॉमस वियार्ड। क्वेश्चन नंबर 45 इज वो मीटर जिसका ज्यादातर सॉनेट में प्रयोग होता है वो कौन सा वाला मीटर होता है? इट्स ट्रोकेइक मीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, एनापेस्टिक और डेक्टिलिक हेक्सामीटर। द करेक्ट आंसर इज iambic pentameter. 46th, find the incorrect match. Amoreti, Spenser, Astrophel and Stella, Sydney, River Dudden, Wordsworth, Ideas Mirror, Shakespeare. The last one is the correct answer friends, क्योंकि बाकी के जो सोनेट सीक्वेंसेस हैं वो बिल्कुल सही हैं। एमोरेटी स्पेंसर का लिखा सोनेट सीक्वेंस है दोस्तों जिसमें 88 सोनेट्स हैं और सिडनी ने 108 सोनेट्स का एक सोनेट सीक्वेंस लिखा है, एस्ट्रोफल एंड स्टेला। और वर्ड्सवर्थ का कलेक्शन ऑफ सोनेट रिवर डडन के नाम से जाना जाता है। आइडियाज मिरर तो शेक्सपियर का नहीं बल्कि ड्रेटन का लिखा हुआ एक सोनेट सीक्वेंस है दोस्तों। 47th, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार। यहां पर ट्रू लव की तुलना एक स्टार से की गई है, तो कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच है? क्योंकि इसमें एज और लाइक नहीं लगे हैं दोस्तों, इसीलिए सिंबली नहीं, इसका आंसर मेटाफर होगा। हाउ मेनी क्वाट्रेंस डू वी फाइंड इन शेक्सपियर्स सोनेट? तो द करेक्ट आंसर इज 3। शेक्सपियरियन सोनेट्स में हमें 3 क्वाट्रेंस देखने को मिलती हैं दोस्तों और 1 कॉपलेट। इसके विपरीत पेट्रार्कन सोनेट में हमने 14 लाइनों को 2 भागों में डिवाइड होते हुए देखा था। फर्स्ट 8 लाइन्स ऑक्टेव और लास्ट 6 लाइन्स सस्टेट। तो ऑक्टेव और सस्टेट तो हमें पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट में देखने को मिलते हैं दोस्तों, जबकि शेक्सपियरियन या फिर इंग्लिश सोनेट में हमें 3 क्वाट्रेंस और 1 कपलेट ही देखने को मिलता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस वन। हियर कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाउ मेनी कपलेट्स डू वी फाइंड इन शेक्सपियर्स सोनेट? शेक्सपियर की सोनेट में हमें कितने दोहे देखने को मिलते हैं? द करेक्ट आंसर यू नो फ्रेंड्स 1, और वो भी बिल्कुल लास्ट में आता है जिसको कि हम कंक्लूडिंग कॉपलेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। और यही वो दोहा होता है
जिसमें पोइट 3 क्वार्टरेंस यानी कि 3 चौपाइयों में डिस्कस की गई बात का जिस्ट यानी कि सार प्रकट करता है दोस्तों। इट ब्रिंग्स मी आर क्वेश्चन नंबर 50th नाउ। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, thou art free. Who said this about Shakespeare? The options are Lord Tennyson, Matthew Arnold, Robert Browning, none of these. The correct one is Matthew Arnold. With this, I wind up today's class, friends. I hope class समझ आई होगी. Thank you very much.